होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके काम करो भाई काम करो। अरे होश में आके काम करो भाई काम करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला जनप्रतिनिधियों से बेईमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी बंद करो। ठेकेदारी बंद करो। बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो। हम लोग दोबारा नहीं आएंगे। और दूसरा, यदि उसके बावजूद भी अगर 1 महीना तक कार्रवाई नहीं तो हम आके ताला लगाएंगे, क्योंकि सदन हमारा है, हमारे हिसाब से चलेगा सदन। सही, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। और दूसरा, मैं डीएमएफ शाखा में मैं एसडीज मेंबर हूँ, सदस्य हूँ यहाँ का, अभी डीएमएफ मेंबर, मैं उसको बहिष्कृत कर दूँ। मैं उसको अभी आपने ताला लगाने की बात की, तो आप ताला लगाने की बात सदन कक्ष में कह रहे हैं कि पूरा जिला पंचायत? पूरा जिला, लेकिन हम लोग सब जिला पंचायत, चूंकि हम लोग सारे ग्रामीण एरिया के हैं, पंचायत सबसे जुड़ता है, तो हम लोग सारे ग्रामीण एरिया हैं। हमारा हक या तो हम लड़ के लेते हैं या तो प्रेम से लेते हैं। प्रेम से हम लोगों ने लेने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। अभी हम लोग जिला पंचायत सीओ को कम से कम 3 घंटा हम लोग चेंबर में बैठे थे कि सर 1 मिनट 2 मिनट आ जाइए, बात कर लीजिए सर, कम से कम कुछ अपने सदस्यों को कुछ मामला है, और निकले हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं आए। तो ये तो एटीट्यूड वाला मामला है। और एक चीज बता दूं, लगातार मैं कोई पहली बार बन के नहीं आया हूँ, लगातार 20-25 साल से बन के आ रहा हूँ। आज कम से कम 16 सीओ मेरे नीचे से गए हैं, 16 सीओ का व्यवहार सबको जानता हूँ। ये कोई पहला सीओ मेरे लिए नहीं है। उसके बावजूद भी अगर वो मेरे को अगर नहीं लेते हैं तो फिर बड़ा दयनीय स्थिति है। आईएएस भी रहे हैं, यहाँ तक कि जो गुप्ता जी करके, जिनको दिखता नहीं था, जो ऐसे सीओ भी कलेक्टर साहब आए थे जो सीओ बन के, जिनको दिखता नहीं था, उनको मैं हाथ पकड़ पकड़ के सदन में ले जाता था। इतना तक काम किया हूँ सदस्य रहते। अब इतना मान अरे नहीं लगे। अध्यक्ष महोदय बताएंगे किस लिए धरने पर बैठ गए आप लोग? हम लोग की छोटी छोटी मांगे थी, जिसकी वजह से हम लोग बैठे थे। और हम लोग जिला पंचायत सीओ साहब को हम लोग यहाँ हॉल में बुलाए। करीबन हम लोग 3 घंटा से वेट कर रहे हैं कि सर 2 मिनट, हमारा कुछ समस्या है, जिसके वजह से सारे सदस्य कुछ नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं कि कम से कम आके एक बार उनका समाधान हो जाए। हम लोग विधिवत बुलाए, उनके ना आते तक हम लोग ने सारे विभाग की जानकारी लिए यहाँ जिला पंचायत में। उसके बाद जैसे पता चला कि वो इसमें आ रहे हैं, आए हैं, सदन से आए हैं, 2 मिनट के लिए भी नहीं आए और सीधा निकल गए। इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जिला पंचायत से। बैठक में शामिल हुए कि नहीं? कोई बैठक में कोई शामिल नहीं हुए जिला पंचायत से। पूछा भी नहीं किया कि भाई आप लोग क्यों कर रहे हैं, कैसा है। जबकि हमारे जितने भी जिला पंचायत जो सदस्य आए हुए हैं, सारे 40 से 50 हज़ार लोगों का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, अपने अपने क्षेत्र के सुपरविज़न का काम करते हैं। और इनकी कुछ समस्या है जो लगातार 6 महीना, साल भर से मामला आ रही थी। लेकिन हम लोग कई बार बात करने का कोशिश किए, जेलो सीओ को हम लोग अपने चेंबर में बुलाए, उसके बावजूद भी वो नहीं पहुँचे। भाजपा सरकार में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों की नहीं सुनी जा रही, क्या लगता है अफसरशाही हावी हो गए? अफसरशाही तो मैं नहीं बोल सकता कि हावी है, लेकिन हमारे जिला पंचायत सीओ हमारे ऊपर हावी है। ये आना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। पता नहीं इनकी क्या चीज़ की अकड़ है, मेरे समझ से परे है। परसेंटेज की बात आई है, बिल्कुल परसेंटेज की बात आई है, हर जगह होता है। जैसे हमारे अभी विनोद भाई का एक समस्या आया था, कई लोगों का कि कोठा कोटना के माध्यम से कुछ काम हो जाए। सारे जिला पंचायत सदस्य के अपने घर में थोड़ी बनाएंगे, अपने अपने ग्राम पंचायतें बनाएंगे। और इनके सामने हम लोग बोले थे कि भाई हमारा भी 5-6 जोड़ा जाए, लेकिन हमारे वो ठेकेदार बंधु बैठे हैं, संदीप डिक्सेना जी, उनका कहना है कि भैया ये पुराना काम है, नहीं है। और पता चलता है कि 1 महीना बाद दूसरे लोगों का काम उसी ग्राम पंचायत में हो रहा है। तो जिला पंचायत फिर क्यों है? हम लोग तो आज निर्णय लेंगे, या तो हमारा सारा काम हो, या अगर हमारा काम यदि नहीं होगा तो सारे जिला पंचायत सदस्य लोग इस्तीफा दे देंगे, अपने अपने घर में अपना अपना काम करेंगे। परमिशन लेने की बात कर रहे हैं ना, नारेबाजी। मैं श्रीमती रेणुका राठिया, सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1। रेणुका जी बताएंगे, एक बार बार नारा लगा जा रहा है कि महिलाओं से बदतमीजी बंद हो, किस तरह से बदतमीजी आप लोग? ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमने कई बार जिला सीओ के पास जाके अपना समस्या बताया, क्योंकि हम बुलाते हैं तो वो तो आते नहीं हैं। और जब हम अपना समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो हम अपना समस्या जो बताते हैं उनका, जैसे कि कमीशन खोरी की बात आई,
तो उसको हमने उनके पास रखा, लेकिन उनका कहना कि हम आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है, ऐसा आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। भाई हम जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास गांव के लोग आते हैं, बताते हैं कि हमसे आवास में हो गया या कोई भी काम में तो पैसा मांगते हैं। तो हमने उस बात को उनको रखा कि भाई हमारे क्षेत्र के आदमी हैं, उनको समस्या हो रही है, कुछ तो पैसा उनको मिलता है, तो कम से कम सही से काम हो जाए। आप लोगों से कमीशन किसके द्वारा मांगा जाता है? जनपद से लेते हैं, जनपद में बोलते हैं कि ऊपर देना है, तो ऊपर जनपद से ऊपर तो जिला ही पंचायत है, तो कहीं ना कहीं जिला सीओ का ही नाम है इसमें, ये है। अभी आप लोग ये शिकायत लेके सीओ के खिलाफ ही बैठे हैं, अभी भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे आप इस बात को लेकर कहाँ तक जाएंगे? हम ऊपर तक जाएंगे, हम शासन प्रशासन तक जाएंगे। हमारा कहना कि अभी आज एक जिला पंचायत खरीद न्यास की बैठक है, हमने जिला सीओ सर को बोला कि सर ये डीएमएफ का फंड है, वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत स्तर जो हर क्षेत्र आज खनिज प्रभावित क्षेत्र है, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो खनिज प्रभावित नहीं है। तो हमारा कहना कि हम उस गांव में जाते हैं, उस सड़क में चलते हैं, उस क्षेत्र में स्कूल को, आंगनबाड़ी को ये सब स्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र जिस सड़क में हम चलते हैं वो अभी तक बिना सड़क के है। अभी भी हमने इस बात को भी सर को रखा कि इतना सारा जो खनिज न्यास का पैसा है, तो हमने कहा कि केवल जनप्रतिनिधियों को भी इसमें कुछ हमको कार्य योजना जोड़ा जाए, ताकि हम क्षेत्र में अपने जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हम अपने पूरा करवा सके। लेकिन जिला सीओ सर का कहना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि खनिज न्यास के जिला सीओ सचिव हैं। एक बार नहीं, कई बार हम लोगों ने अपना बात रखा है उनके पास, लेकिन उनका सीधा सीधा एक शब्द में जवाब है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जान पाते। जिला खनिज न्यास के मेन कलेक्टर होते हैं, यहीं पे कलेक्टर साहब के ऑफिस है, आप लोगों ने अपनी समस्या उनके पास रखी? हमने ऐसा है, हम सदस्य हैं जिला पंचायत के, हमारे सचिव हैं जिला सीओ, तो हमने अपना समस्या पहले जिला सीओ को बताना, क्योंकि खनिज न्यास के सचिव भी वो हैं। हमारा कहना कि आप कलेक्टर सर के पास इसके बारे में बात रखिए, और कलेक्टर सर के पास गए भी थे हम ना, लेकिन कलेक्टर सर का कहना कि हम अगली बार से आप लोगों का वो बात रखेंगे, लेकिन हमने जिला सीओ सर को बोला, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा नकार दिया इसमें। मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 से सुष्मिता कमलेश अनंत हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 2 से सुष्मिता कमलेश अनंत हूँ। एक बार हमने जिला पंचायत सीओ के चैम्बर में गया था, तो वहाँ पर हमने सभी सदस्यों ने वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई थी, और साथ में ही हमारे प्रतिनिधि भी साथ में थे। उनकी इस तरह से बदतमीजी और अपमानजनक शब्द जो है हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे पतियों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ से अपने चैम्बर से हटा दिया गया, ये हमको बहुत अपमानजनक लगा। जिस करने क्या कारण कि आप सदस्य हैं, अफसरशाही हैं, आप सदस्य हैं, केवल सदस्य इन्वॉल्व रहे हैं, आप बाकी बाहर जा सकते हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला। कमीशन को लेके आप लोग आरोप लगा रहे हैं? कमीशन का तो हर जगह ये बोलते हैं ऊपर तक जाता है, हमको इतना चाहिए, तो खुला उनका होता है। तो किसके द्वारा बोला जाता है? वो आते हैं, उनके निचले स्तर के जो अधिकारी रहते हैं और जो निचले रहते हैं वो मांगते हैं, वो बोलते हैं उनके माध्यम से, डायरेक्टली तो वो मांग नहीं सकते। पंचायत का फंड का जो है बिना कमीशन के रिलीज नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो पा रहा है। कितना मांगते हैं? अब वो 5% तो अभी तक सुनने में आया है, बाकी और ऊपर भी चला जाता है कहीं तक। तो आपसे भी नहीं मांगा गया? आपके पास सुने बस हो कि आपसे भी मांगा गया? क्योंकि आप पूरा सुनने हम देंगे तो हमारा काम होगा, हम नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, बस ऐसे ही चल रहा है। 50% सबसे महंगे हैं। ठीक है।